बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरी प्यारी बहनों, कभी आपने सोचा है हम कुरान पाक की तिलावत तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आज जो आयत हमने पढ़ी अल्लाह ताला ने इनने हमसे क्या फरमाया, तो शायद हम में से बहुत से लोग इसका जवाब ना दे सकेंगे। हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को समझना भी ज़रूरी है। इसी नीयत के साथ आज हम एक नई और खूबसूरत कुरानी क्लास का आगाज़ कर रही हैं, और हमारी इस पहली क्लास का आगाज़ होगा सूरत यासीन से। सूरत यासीन वो सूरत है जिसे बहुत से लोग अपने रोज़मर्रा मामूल में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में क्या फरमाया, किन लोगों का जिक्र किया, क़यामत के बारे में क्या समझाया, अल्लाह ताला की कुदरत की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई, और सबसे बढ़ ये कि सूरत यासीन का पैगाम हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ता है। तो अगर आप भी कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, कुरान के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहते हैं, तो इस पूरी क्लास में मेरे साथ रहिएगा। इस क्लास में हम हर सूरत को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बजाय समझ कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरत का तारुफ करेंगे, फिर इसके नाम का मतलब समझेंगे, इसके बाद सूरत के मरकज़ी मज़ामीन और अहम मौज़ूआत देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह आयत ब आयत आगे बढ़ेंगे। हर आयत में हम आसान तर्जुमा सीखेंगे, फिर इसकी तफसीर बयान करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस आयत से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सबक मिलता है। यानी हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं होगी कि हमें मालूम हो जाए कि आयत में क्या लिखा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं। अब आइए सबसे पहले सूरत यासीन का मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं। सूरत यासीन कुरान करीम की 36वीं सूरत है और इसमें 83 आयात हैं। इस सूरत में ईमान के बहुत अहम मौज़ूआत बयान किए गए हैं। इसके आवाज़ में कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है। फिर अस्हाबुल क़रिया का वाक़या बयान किया गया है। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी कुदरत की मुख्तलिफ निशानियाँ हमारे सामने रखते हैं। मुर्दा ज़मीन का जिंदा होना, रात और दिन का बदलना, सूरज और चाँद का निज़ाम, और अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ हमें ये सोचने की दावत देती हैं कि जिस अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया, क्या वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। फिर सूरत में क़यामत, दोबारा जिंदा किए जाने और जन्नम और जन्नत का जिक्र है। और आखिर में अल्लाह ताला अपनी कामिल कुदरत बयान फरमाते हैं कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं तो इसके लिए सिर्फ उसी का हुक्म काफ़ी है। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप वाकई कुरान को समझने के इस सफ़र में मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो इस क्लास को सिर्फ एक वीडियो समझकर ना सुने। एक कॉपी और कलम अपने पास रखें। जो बात आपके दिल को लगे, जो सबक आपको अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक महसूस हो, उसे ज़रूर लिखें, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ज़िंदगी बदलने की किताब है। और हो सकता है कि आज की कोई एक आयत आपकी ज़िंदगी की कोई एक ऐसी बात समझा दे जिसकी आपको बहुत अरसे से तलाश थी। तो आइए अपनी तमाम मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रखते हैं, दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कुरान को सही पढ़ने और सही समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बात हम सीखें इसे हमारे लिए हदायत का जरिया बना। या अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की रोशनी, हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई और हमारी आखिरत की कामयाबी का जरिया बना। आमीन। अब आइए सूरत यासीन का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। यासीन, ये हरूफ मुक़त्तिआत है। अब हम सूरत यासीन के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। हज़रत मुक़बिल बिन यसार से रुवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन क़ल्बुल क़ुरआन, यानी सूरत यासीन कुरान का दिल है। और इस हदीस के बाद अल्फाज में है कि जो शख्स सूरत यासीन को खालिस अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए पढ़ता है, इसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस मरने वाले के पास सूरत यासीन पढ़ी जाए तो उसकी मौत के वक्त आसानी हो जाती है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स सूरत यासीन को अपनी हाजत के आगे कर दे तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। और यहया बिन कसीर ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को सूरत यासीन पढ़ ले वो शाम तक खुशी और आराम से रहेगा, और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक खुशी में रहेगा। और फरमाया कि मुझे ये बात ऐसे शख्स ने बतलाई जिसने इसका तजुर्बा किया।
यासीन ये हरूफ मुक़त्तियात में से है जिनका इल्म अल्लाह ताला को है, आम बंदों को नहीं। और इब्न अरबी ने अहकामुल कुरान में फरमाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। एक और रिवायत में यही है कि ये हबशी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ए इंसान, और मुराद इंसान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हज़रत इब्न जुबैर रहमतुल्लाह के कलाम से ये मुस्तफ़ाद है कि लफ्ज़ यासीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। रूहुल मानी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इन दो अज़ीमुल शान हरफों से रखना, यानी या और सीन, इसमें बड़े राज हैं। यासीन किसी का नाम रखना कैसा है? यासीन किसी इंसान का नाम रखना जायज़ है क्योंकि कुरान करीम में आया है सलामुन अला इन यासीन वल कुरानिल हकीम, वल कुरानी कसम है कुरान के हकीम बाहिकमत यानी पक्के, इन्नका बेशक आप लमिनल मुरसलीन भेजो वो में से हैं, अला पर सिवातिम रास्ता मुस्तकीम सीधा, तंजीलल अजीज रहीम तंजीलल नाजिल करदा है या नाजिल किया या उतारा, अजीज रहीम ज़बरदस्त रहम करने वाले ने। लितुनज़िरा कौमम्मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लितुनज़िरा ताकि आप डराएं कौमन उस कौम को मा उनज़िरा जिनको नहीं डराया गया आबाहुम उनके बाप दादों को, फ़हुम गाफ़िलून फ़हुम पस वो गाफ़िलून गाफिल हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, लक़द हक़्क़ तो तहकीक साबित हो गई कौलु बात अला पर अक्सरिहिम उनमें से अक्सर फ़हुम पस वो ला युमिनून ईमान ना लाएंगे। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, इन्ना जअलना बेशक हमने डाली फ़ी अअनाक़िहिम उनकी गर्दनों में, अग़लालन तो फ़हिय फिर वो, इला तक अज़क़ानि ठोड़ियों तक, फ़हुम मुक़महून फ़हुम पस वो मुक़महून सर ऊंचे किए हुए हैं। वजअलना और हमने कर दी मिन से बेनी ऐदीहिम उनके आगे सदन एक दीवार, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे सदन एक दीवार, फ़अग़शयनाहुम फिर हमने उन्हें ढांप दिया, फ़हुम पस वो ला युबसिरून नहीं देखते, व सवाउन और बराबर है अलैहिम उन पर या उनके लिए, अअंज़रतहुम ख्वा तुम उन्हें डराओ, अम या लम तुम तुनज़िरहुम अम लम तुनज़िरहुम या तुम ना डराओ, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा इसके सिवा नहीं तुम ज़रूर तुम डराते हो मन इत्तबा जो पैरवी करें ज़िक्र नसीहत की या किताब के खशिया और डरे रहमानु रहमान से बिलग़ैबी बिन देखे फ़बश्शिरहु सो उसे खुशखबरी है बिमग़फ़िरतिन बख्शिश के व अजरिन और अजर करीमिन अच्छा। इन्ना नहनु बेशक हम नुहयी जिंदा करते हैं मौता मुर्दे व नक्तुबु और हम लिखते हैं मा क़द्दमू जो उन्होंने आगे भेजा व आसारहुम और उनके आसारात या निशान, वकुल्ला और हर शे इन चीज़ या शे अहसैनाहु हमने उसे शुमार कर रखा है, अहसैनाहु हमने उसे शुमार कर रखा है फ़ी में इमाम मुबीन किताब रोशन में। अब हम इसकी मुख्तसर तफसीर जान लेते हैं। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा मुराद इससे अरब है, मानी ये कि इनके अबाव जदाद में कोई नज़ीर यानी पैगम्बर और सदरा से नहीं आया, और अबाव जदाद से मुराद करीदी अबाव जदाद हैं इनके जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितनी सदियों से अरब में कोई पैगम्बर नहीं आया था, अगरचे दावत तबलीग व अंज़ार तबशीर का सिलसिला बराबर जारी रहा जिसका जिक्र कुरान करीम की आयत में भी है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम जैसा कि आखिर तक। इससे मुराद ये है कि हक़ ताला ने कुफ्र ईमान और जन्नत और दोज़ख के दोनों रास्ते इंसान के सामने कर दिए और ईमान की दावत के लिए अंबिया और किताबें भी भेज दी। फिर इंसान को इतना भी इख्तियार दे दिया कि वो अपने भले बुरे अच्छे को मतलब पहचान कर कोई रास्ता इख्तियार करे। फिर आगे जो इंसान गौर फिक्र करेगा तो उसके लिए अपना ही फ़ायदा। आगे इनके हल की एक मिसाल बयान फरमाएं। इनकी मिसाल ऐसी कि जिसकी गर्दन में ऐसे तब डाल दिए गए हों उसका चेहरा और आंखें ऊपर उठ जाए, नीचे रास्ते की तरफ देख ही ना सके, तो जाहिर है कि अपने आप को किसी गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकता। दूसरी मिसाल ये है कि किसी शख्स को चार दीवारी में मतलब हायल कर दिया गया हो और उस चार दीवारी में महसूर होकर बाहर की चीज़ों से वो इंसान बेखबर हो जाता है, तो इन काफरों का गिर्द भी इनकी जहालत और ज़िद हरदर्मी ने मुहासरा कर लिया कि बाहर की हक बात जो होती है इन तक गोया नहीं पहुँच सकती। और वजालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम की तफसीर मुख्तसर ये है कि बाज़ हज़रात मुफस्सरीन ने इसको बाज़ रवायात की बिना पर एक वाक़या बयान करार दिया
کہ ابو جہل اور بعض دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا عذاب پہنچانے کا پختہ ارادہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے، تو مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، عاجز ہو کر وہ واپس چلے گئے۔ آگے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی ہم لکھیں گے ان کے اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے۔ عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتلا دیا کہ جو اعمال اچھے یا برے اس دنیا میں کیے گئے ہیں وہ یہی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تمہارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں، جن کی اگلی زندگی میں ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت کی بہاریں بنیں گی، ملیں گی، برے ہوں گے تو جہنم کے انگارے ملیں گے۔ اعمال کی طرح اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات و نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں کو نے دین کا نفع اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے عمل کے خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب کے اعمال نامہ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح برے اعمال جن کے برے ثمرات و آثارات دنیا میں باقی رہتے ہیں، مثلا ظلمانہ قوانین جاری کر دیے، ایسے ادارے قائم کر دیے جو انسانوں کے اعمال و اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور برے راستے پر ڈال دیا، جہاں تک اور جب تک اس کے عمل کے برے نتائج اور فساد وجود میں آتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس تفسیر کی آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا، بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی آئے۔ آثار کے معنی نشان قدم کے بھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آثار سے مراد نشان قدم ہے۔ جس طرح نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح نماز کے لیے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ یاسین کی ابتدائی 12 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی۔ اگر آپ بھی واٹس ایپ پر ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں یا ناظرہ قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گی۔ اور اگر آج کی کلاس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا بات کوئی سمجھ نہیں آئی تو اپنا سوال کمنٹ میں ضرور کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ سورۃ یاسین کی مزید آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔